हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। इन दिस करंट अफेयर मॉड्यूल वी ट्राई टू प्रोवाइड यू सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। क्या क्या चीजें देते हैं हम? वी ट्राई टू प्रोवाइड यू सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड वी ट्राई टू कनेक्ट मैनी इवेंट्स टुगेदर and try to give holistic perspective, 360-degree perspective on the current affair front, which is needed for your exam point of view. जैसे आज हम बात करने वाले हैं जूलियन असांज एक्स्ट्राडिशन के बारे में, ठीक है। हम बात करने वाले हैं यूके रवांडा के अंदर जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसके बारे में, एंड देन वी विल ट्राई एंड कनेक्ट इट विथ इंडिया का मजेदार सा केस, दैट इज अबू सालेम का केस। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर रिलेटेड प्रो टैलेंट की तरफ से आपको ये जो मॉड्यूल मिलता है, ये मेरा मानना है दैट इट इज डेवलप विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, विच इज ऑब्वियस दैट वी नो दैट हाउ मच एफर्ट वी पुट इन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू गो एंड अपीयर फॉर योर एग्जाम बेस्ड ऑन दिस रेगुलर इनपुट, believe me, in last so many years students have gained lot of benefit, ठीक है। उनको एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। सो दोस्तों, अगर जो बंदा रेगुलरली मेहनत करेगा, ये मॉड्यूल रेगुलरली फॉलो करेगा, उसके अंदर आपको पक्का एग्जाम के दिन फायदा होगा। चलिए, कमिंग बैक टू दिस इश्यू ऑफ अबू सालिम फर्स्ट, देन आई विल कम टू जूलियन असांज। ये आपके सामने जो फोटोग्राफ दिख रहा है, दैट गाय इज कॉल्ड जूलियन असांज। ही इज बेसिकली अ काइंड ऑफ यू कैन से अ न्यू काइंड ऑफ जर्नलिज्म उन्होंने चालू किया था, विच इज पॉपुलरली यू कैन से नोन एज विकीलीक्स। लीक्स करते रहते थे ये बड़े बड़े इंफॉर्मेशन, बड़े बड़े यू कैन से जो गवर्नमेंट के पास गलत चीज़ें, गवर्नमेंट जो गलत चीज़ें करती थी उनकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस को ये लीक करते रहते थे, ठीक है। तो अलग ही तरीके का जर्नलिज्म चालू किया, लोगों को पक्का बेनिफिट हुआ, पर सरकारों को बड़ा नुकसान होने लगा, ठीक है। बट उससे पहले, ठीक है, बिकॉज आई एम एंटरिंग इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियो wherein there are people who are migrants, ठीक है, the illegal migrants, they seek asylum, ठीक है। there are people who are disclosing such kind of government की classified information, they enter into some kind of political asylum with other country, जो जूलियन असांज ने किया, ठीक है। and then many times the countries require these people to be brought back to their own country, and that is called extradition। भारत में एक्स्ट्राडिशन के बारे में आजकल काफ़ी बातें चल रही है बिकॉज ऑफ अ केस कॉल्ड अबू सालिम। अबू सालिम वॉज अ गैंगस्टर इन 1993 बॉम्बे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस के अंदर, एंड देन दैट दिस गाय वेंट टू पोर्चुगल। इंडिया ने पोर्चुगल गवर्नमेंट के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किया था, जिसके वजह से वी कुड ब्रिंग दिस अबू सालिम बैक। नाउ अबू सालिम का केस कोर्ट में चल रहा है। अबू सालिम इज आस्किंग कि भैया मेरे ऊपर I should not be troubled, I should not be put behind bar for more than 25 years. Why? Because there is a treaty between India and Portugal government, ठीक है, कि अगर पोर्चुगल गवर्नमेंट के लोग कभी कोई आदमी को इंडिया में वापस एक्स्ट्राडाइट करेंगे तो उस बंदे को 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। बात तो सही है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, क्योंकि अग्रीमेंट हो चुका है। अब बात इनकी पहुंची है कोर्ट में, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है दैट जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड द वर्क ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ लैंड, and thereby whatever is an agreement done internationally by an executive will not be applicable on the judiciary. Judiciary's role is to protect the law of land. So that means अगर अबू सालिम के ऊपर अभी केस चल रहा है और अगर जुडिशरी उसको 25 साल से ज़्यादा की सज़ा देना चाहे तो वो दे सकती है, ठीक है, बराबर है। तो ऐसा थोड़ा सा एम्बिग्यूअस ओपिनियन गवर्नमेंट ने जुडिशरी को दिया। जुडिशरी ने उससे पूछा कि क्या हम इसको ज़्यादा सज़ा दे सकते हैं, तो इन्होंने इक्विवोकेट करने की कोशिश करी। इक्विवोकेट का मतलब होता है कि एम्बिग्यूअस बातें करना, क्लैरिटी से बातें नहीं करना, ठीक है। एम्बिग्यूअस क्या बातें करी इन्होंने बहुत ही सिंपल सा बोला कि अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, आपके पास पावर है, आप इनके ऊपर जो भी रूल लगाना चाहो आप लगा सकते हो, यू आर दी अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। और अगर आप हमें पूछ रहे हो तो हमें लगता है कि ये मुद्दा तभी आएगा जब 25 साल, है ना, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वाला जो 25 साल का
टेन्योर है वो जिस दिन खत्म होगा, जो 2030 में खत्म होगा, तब हम शायद आपको कुछ बता पाए, अभी तो हम कुछ बोल नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत गुस्सा होगा इस बात के ऊपर, भला अनइक्विवोकल वो मतलब वे में आप कुछ बोले ना, इतना एम्बिग्यूअस क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो क्या करना है क्या नहीं करना है ना। दैट इज हाउ द आइडिया इज। ठीक है, चलिए ग्रेट। कमिंग बैक टू जूलियन असांज। जूलियन असांज केस के द्वारा ये जो फोटोग्राफ आपके सामने दिख रहा है, दैट्स वेरी क्रूशियल। ठीक है, ये फोटोग्राफ को शांति से देखिए, है ना। दिस फोटोग्राफ इज बेसिकली टेकन बाय यू कैन से यूएस आर्मी, और यूएस आर्मी ने किया क्या, ठीक है। 2010 करीबन अप्रैल की बात है, अ वीडियो वाज रिलीज्ड बाय wikileaks.org। नाउ व्हाट इज विकीलीक्स? Okay, it is a sort of whistleblower organization. I'm sure all of you are aware about who are whistleblower. ठीक है, who are whistleblower? Whistleblower are the people who are telling to the world at large about something wrong happening with various, you can say, government. मतलब कोई गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कुछ गलत काम कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग बैठे उनको पता है क्या गलत हो रहा है, एंड दे कम आउट एंड टेल टू द पब्लिक। वो बाहर आते और बताते कि देखिए हमारे कंट्री में, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी कंपनी में क्या गलत हो रहा है ना, वैसा ये बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने उस वीडियो में ये दिखाया दैट यूएस के 2 हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, आपको याद होगा इंडिया ये अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए से परचेज करता है। ठीक है, दे फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दे किल्ड 2 सिविलियन एंड 2 रॉयटर जर्नलिस्ट। दे वर वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट इन इराकी इंसर्जेंसी इन 2007। वीडियो कब रिलीज हुआ? 2007 में। वीडियो कब का था? 2010 में रिलीज हुआ और वीडियो 2007 का था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ये वीडियो के बाद बहुत सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बाहर आने लगे, एंड दिस टर्न आउट टू बी अ न्यू वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म विच इज नोन एज विकीलीक्स मॉडल। नाउ व्हाट इज विकीलीक्स मॉडल? भाई अलग अलग कंट्रीज में जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आर रिलीज्ड थ्रू विकीलीक्स। ठीक है, नाउ ये तो कहानी चालू हो गई। नाउ हु आर द ओनर ऑफ विकीलीक्स? Nobody knows. WikiLeaks are generally, you can say, those entire set of documents are released by varieties of the people. ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग जगहों पे इसको रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके जो मेन यू कैन से ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, इज जूलियन असांज, एन ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ही इज चार्ज्ड विथ varieties of the, you can say, accusation. One of them is known as Espionage Act of 1917, which is reasonably very harsh, you can say, law. क्योंकि देश के खिलाफ अगर आप जासूसी करते हो, स्पाई करते हो, तो बुरी परेशानी है। जैसे इंडिया का एक बंदा जो पाकिस्तान में अभी बैठा हुआ है, विच इज कॉल्ड कुलभूषण जाधव, उसके ऊपर भी यही तो आरोप लगाना। ठीक है, तो इंटरनेशनल, यू कैन से, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भैया इंडिया को जाना पड़ा, ICJ में जाना पड़ा। ठीक है, इसी पर्टिकुलर केस के अंदर। सो मिस्टर जूलियन असांज है ना वॉज चार्ज विद दिस। ठीक है, ही स्पेंट सम अराउंड 7 years इन असाइलम। ठीक है, इन लंदन में इक्वेडोर नाम की कंट्री के जो एम्बेसी है वहाँ पे उन्होंने असाइलम सीख किया। इक्वाडोर ने इनको असाइलम ग्रांट किया। ठीक है, ओके, लंदन में इक्वेडोर की एम्बेसी में इनको असाइलम ग्रांट किया। नाउ ठीक है, दिस असाइलम वाज रिवोक्ड, ओके, एंड देयर बाय ही हैड टू गो फॉर ट्रायल इन UK। ठीक है, एंड नाउ ही विल बी एक्स्ट्राडिटेड टू USA एंड ही इज गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चार्जेस इन USA। ठीक है, ये सब की शुरुआत कैसे हुई? जो आपके सामने दिख रहा है ये भाई साहब है मिस्टर एडवर्ड मैनिंग। एडवर्ड मैनिंग ने ये सब वीडियो रिलीज करा। ठीक है, लेटर ऑन एडवर्ड मैनिंग बिकेम चेल्सिया मैनिंग। ठीक है, बिकेम फीमेल, नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज ओन इंटरनल पर्सनल रीजंस की वजह से ही बिकेम फीमेल। ओके, एनीवे, ठीक है, सो इन्होंने जो वीडियो रिलीज किया था, ये वीडियो विकीलीक ने अप्रैल 5 को रिलीज किया। ओके, ठीक है, तो अब ये सब कहानी चालू हो रही है। सवाल ये पैदा होता है दैट व्हाट आर द चार्जेस
आर ब्रॉट अगेंस्ट मिस्टर जुलियन असांज बाय यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट ने उनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए, चलिए पहले देखते हैं। बैरक ओबामा के समय की बात है, ये सब 2010 की बात है, तो काफ़ी पुरानी है, ठीक है। दे बिगेन टू इन्वेस्टिगेट दिस मैनिंग लीक्स, ओके। सो मैनिंग, एडवर्ड मैनिंग became later on Miss Chelsea Manning. Manning was convicted by court martial in July 2013 for violating the Espionage Act and she underwent to rigorous imprisonment. Okay. उसके बाद उनका सेंटेंस कम्यूट किया गया, रिड्यूस किया गया इन जनवरी 2017 बाय प्रेसिडेंट। उस समय पे जो भी प्रेसिडेंट थे 2017 में, obviously we know that's Trump. However, the administration concluded that it would not pursue criminal charges against Julian Assange, ठीक है, and WikiLeaks, क्योंकि ये सब लीक किया था एडवर्ड मैनिंग ने, and this all data later on came on the WikiLeaks. WikiLeaks ने सिर्फ जुलियन असांज एडवर्ड मैनिंग की बातें थोड़ी रिलीज करी, कुछ और चीजें भी रिलीज करी, यस नो। सो दिस इज बिकॉज इट वुड हैव बीन इनकंसिस्टेंट विद द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो बोलता है भाई देयर इज अ गारंटीड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाता है, यस नो। सो दैट मीन्स बैरक ओबामा गवर्नमेंट ने इस तरीके की चीजों को जर्नलिस्टिक वर्क को नाम दिया गया, है ना, मतलब इट इज टर्म्ड एज जर्नलिस्टिक वर्क। अगर आप जर्नलिज्म के द्वारा कोई चीज पब्लिक में इंफॉर्मेशन देते हो, नाउ दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज espionage, that will not be termed as spy because you are doing for the benefit of the people, लोगों के भले के लिए आप काम करते हो, ठीक है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट चार्ज मिस्टर असांज with collaborating in conspiracy with Miss Manning to crack a password on a Defense Department network to publish classified document and communication on WikiLeaks, ठीक है। 2017 में अलग चार्ज लगाए गए। क्या अलग चार्जेस है कि भाई आप हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को क्रैक कर रहे हो, उनके पासवर्ड क्रैक कर रहे हो, ठीक है। तो 2019 में ये चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए, ठीक है। बाद में ट्रंप ने उनके ऊपर वापस एस्पायनेज का चार्ज लगाया, ठीक है। ही वाज इंडिक्टेड इन 17 न्यू चार्जेस related to the act at USA District Court in Virginia, and this charges carry maximum sentence of 170 year in imprisonment, ठीक है। 170 साल तक वो जेल में रहेंगे। In June 2020, the charges were further expanded for conspiracy with hacker group, not only espionage but also हैकिंग करने का भी चार्ज लगाया, मतलब बहुत सारे चार्जेस लगाकर इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब यूके ट्रायल कोर्ट क्या करेगी इसके बारे में? दोस्तों, Julian Assange underwent a trial in UK on whether he should be extradited to USA to face charges or not. That's a big question every country faces. जैसे इंडिया विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश करता है, तो विजय माल्या के ऊपर यूके कोर्ट यही आरोप लगाएगी कि भाई बताइए हम आपको यूएस मतलब इंडिया में एक्स्ट्राडाइट क्यों ना करें। बिफोर ट्रायल बिगिन ही स्पेंड 7 years इन असाइलम इन इक्वेडोर के एम्बेसी के अंदर, विच इज इन लंदन, ठीक है। आफ्टर ही वॉज रिफ्यूज्ड, मतलब ही एंड इक्वेडोर रिफ्यूज हिम टू एक्स्ट्राडाइट टू स्वीडन। अब इस पूरे माहौल में स्वीडन से एक और चार्ज आया जुलियन असांज के ऊपर। क्या चार्ज आया कि भैया तुमने किसी का रेप किया है, ठीक है, जो बाद में डिसमिस हो गया, ठीक है। मतलब फेक चार्जेस था। प्राइमरली ये गणित थी कि अगर स्वीडन से चार्ज लगाया, इक्वाडोर बोलेगा कि भैया देखो हमने तो तुम्हें पॉलिटिकल असाइलम दिया था, अब तुम्हारे ऊपर तो रेप चार्जेस है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। जब उसको निकाल देंगे असाइलम से तो यूके उसको पकड़ लेगा, यूके पकड़ेगा, फिर एक्स्ट्राडिशन के द्वारा यूएस भेज देंगे। ये सब पूरी कहानी थी, पर हाउएवर वो चार्जेस बाद में खारिज कर दिए। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट राफेल कोरिया हैड एक्सटेंडेड जुलियन असांज का असाइलम, बट he could not guarantee safe passage for travel as British authorities threatened arrest as soon as he left Ecuador premises, ठीक है। उन्होंने बोला एम्बेसी से जैसे ये बाहर निकलेगा हम इसको पकड़ लेंगे। तो एम्बेसी के बाहर रोज पुलिस खड़ी है पूरे 24 घंटा, है ना। सो जुलियन असांज, ठीक है, वॉज गोइंग टू बी अगेन से कैप्चर्ड बाय यूके। हाउएवर इक्वाडोर प्रेसिडेंट जो नए आए लेनिन मोरेनो, ही रिवोक्ड हिज असाइलम, ठीक है, एंड हिज सिटीजनशिप ऑन April 11, 2019 फॉलोइंग
देयर वाज अ डिस्प्यूट बाय जुलियन असांज विद द एम्बेसी पीपल, ठीक है, और इसकी वजह से इनको ब्रिटिश ने पकड़ लिया। ब्रिटिश ने पकड़कर उनके ऊपर एक इनसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रूल मतलब ट्रायल चालू किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब ट्रायल चालू किया तो यही उनके ऊपर आरोप लगा कि भैया हम आपको वापस क्यों ना भेजें। उन्होंने बोला कि मुझे वापस नहीं भेजेगा बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट इनटू सम मेंटल ट्रबल, बिकॉज यूएस इज गोइंग टू पुट मी इनटू अ प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे वापस वहाँ भेजिए मत, ठीक है। सो ऑन December 10, 2021, ठीक है, हाई कोर्ट रूल्ड in the favor of USA, ठीक है, following Joe Biden's administration assurance on terms of Mr. Assange possible incarceration। उनको जेल में डालने के लिए कहा गया कि भाई he will not be put into a very troublesome jail which is called ADX Florence in Colorado। हम कोलोराडो में नहीं भेजेंगे उसको। और उसके बाद we can say कोर्ट ने बोला कि yes we are going to send him। In March 14, 2022, he appealed against this British court and court ने उस अपील को रिफ्यूज कर दिया। अब ये भाई साहब पक्का यूएसए जाएंगे, ठीक है। चलिए ग्रेट, तो ये था आपका जुलियन असांज का पूरा केस, ठीक है। मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सिस्टम हो गया भैया, है ना। एक तरफ WHO के चीफ और WHO इंडिया के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि लुक इंडिया ने जिस तरीके से डेथ काउंट करे, ठीक है, कोरोना के डेथ काउंट करे वो सही तरीके से नहीं करे, ठीक है। और इंडिया की कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल नहीं दिया कि हम इसको कोवैक्सीन को सही वैक्सीन मानते हैं। इस तरीके की सिस्टम के अंदर इंडिया ने उनको इनवाइट भी किया, है ना। जामनगर में मोदी जी ने इनवाइट किया और एक तरीके से देखा तो मोदी जी और टेड्रोस के यारी दोस्ती बहुत अच्छी दिखी, है ना। एक ऐसा समय हो गया कि भाई आई हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ ऑफ टीचर्स, इंडियन टीचर्स, एंड आई बिलीव आई एम अ गुजराती, है ना। डू यू हैव अ गुजराती नेम फॉर मी? तो मोदी साहब ने बोल दिया भैया टेड्रोस साहब आपका नाम है तुलसी भाई, है ना, ठीक है। एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM जामनगर में एस्टेब्लिश करने की बातें करी गई। व्हाट आर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर कमिंग फ्रॉम आयुष, ठीक है। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज आयुष, ठीक है। आयुष इज आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। इसके अंदर नेचुरोपैथी भी ऐड कर देते हैं। सो दैट्स कॉल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ यू कैन से ऑल्टरनेट मेडिसिन। दोस्तों ट्रेडिशनल मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे यूज होता है, नॉट जस्ट ओनली इन इंडिया, ठीक है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड मोर देन 80% पीपल, है ना, आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर बाय इंडिया इज कमिटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट some around $250 million to support this establishment of developing infrastructure and operations for this traditional medicine. So original research होगा, ठीक है, साइंस बेस्ड डेवलपमेंट होगा और फिर उस दवाइयों को दूर दूर तक एक से भेजा जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द वर्ल्ड। ओके, नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट you can say news item which is connected to UK एंड रवांडा, ठीक है। दोस्तों यूके और रवांडा के बीच में एक डील साइन हुई, ठीक है। ध्यान से समझना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। दोस्तों वी ऑल अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज लाइक लेट्स से इंडिया, वी हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स टू गो टू USA, कनाडा, ठीक है, और उसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, ठीक है, और इलीगल वे में वहाँ माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। नॉट जस्ट ओनली इन इंडिया बट कंट्रीज लाइक सूडान जहाँ वॉर है, रवांडा जहाँ वॉर है, अफगानिस्तान, येमेन, इराक, ईरान, ठीक है, ये यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम अपना देश छोड़कर भागे, कोई अच्छे देश में पहुँच जाए और शांति से अपनी लाइफ जिए, ठीक है। तो ये बहुत रेगुलर होता है हर देश में। अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है, यूक्रेन से लोग भाग भाग कर जाते हैं रोमानिया, बेलारूस, पोलैंड, ठीक है ना, जॉर्जिया, टर्की, ठीक है, इन सब जगह जाने की कोशिश करते हैं, बराबर है। सो दोस्तों ये जो फॉरेन ड्रीम है लोगों का, अपने आप के कंट्री से दूर भागकर दूसरी जगह जाना, इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम जिसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? इलीगल वे में
उनको लेकर जाते हैं, ठीक है। कैसे लेकर जाते हैं? रिस्की वे में लेके जाते हैं। समुद्र के रास्ते से लेकर जाएंगे तो समुद्र में से ऐसी बोट में लेकर जाएंगे जो बोट समुद्र के लिए नहीं बनी है, फिर भी उसी बोट में लेकर जाएंगे ताकि वो अलग अलग तरीके से सर्विलेंस से बच पाए, और वहाँ पे लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ को रोकने के लिए यूके और रवांडा ने एक अग्रीमेंट साइन किया। यूके ने रवांडा के साथ अग्रीमेंट साइन किया टू सेंड सम असाइलम सीकर टू ईस्ट अफ्रीकन नेशन टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली क्या होता है ये समझिए, बहुत सारे लोग ये सब अफ्रीकन कंट्री से भागते भागते दे गो टू यूके, ठीक है। दैट इज हाउ द आइडिया इज, ठीक है। सो द माइग्रेंट्स दे जनरली क्रॉस द चैनल ऑन स्मॉल बोट्स फ्रॉम फ्रांस टू यूके, है ना। यहाँ से मतलब फ्रांस से यूके पहुंच जाते हैं, छोटी छोटी बोट्स में जाते हैं, ठीक है। फिर वो यूके में पहुंचकर उनको मतलब यूके में अगर पहुंच गए सक्सेसफुली, ठीक है, तो यूके में वो छुप जाते हैं और उनको लगता है कि हम अपनी अच्छी लाइफ जिएंगे। अब क्या होगा कि यूके में इन लोगों को पकड़, जब ये लोग वहाँ पहुंचेंगे तो यूके गवर्नमेंट इनको वापस रवांडा भेज देगी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द अग्रीमेंट इज साइन बिटवीन यूके एंड रवांडा, ओके, ठीक है। सो दोस्तों 2018 से यूके में ये असाइलम सीकर का माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एक नंबर अगर मैं आपके सामने बात करूं तो 2018 में करीबन यू कैन से 297 पीपल वर असाइलम सीकर, एंड 2021 में ये नंबर हो गया 28,431, ठीक है। ये लोग जनरली क्रॉस करते हैं फ्रांस के द्वारा, फ्रांस में कैलाइस से इंग्लैंड डोवर के बीच में ये चैनल, फ्रेंच चैनल क्रॉस करते हैं, और इस फ्रेंच चैनल में बड़ी परेशानी होती रहती है, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग थ्रू अ प्रॉपर बोट, ठीक है। तो मतलब समुद्र में यू आर गोइंग थ्रू अ बोट ऑफ रिवर विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू गुड स्टफ, ठीक है। तो दोस्तों यूके के पास एक मजेदार सा लॉ है विच इज कॉल्ड नेशनलिटी एंड बॉर्डर बिल 2021 विच इज गोइंग टू कम अप, ठीक है। इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन एंड इट इज अलाउिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्ट्रिप एनीवन सिटीजनशिप विदाउट एनी नोटिस, ठीक है, in exceptional circumstances. So this Rwanda deal, if it gets operationalized, it will deter the illegal entry into the UK, ठीक है। रवांडा से ये जो illegal entry है वो रोक देगी। So you may possibly ask, sir, what is the deal all about? It is a deal between UK and the Rwanda Migration and Economic Development, ठीक है, that is known as UK Rwanda Migration and Economic Development Partnership or Rwanda Deal. It is an MOU between these two government. This is what you should remember. Okay, number one. Number two, इस deal के द्वारा क्या होगा? Rwanda will commit to taking asylum seeker back, ठीक है, कहाँ से? Who have entered into UK after 1st January 2022, ठीक है, जो illegally UK में पहुंचे हैं, illegally क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करिए, उन लोगों को यूके रवांडा वापस भेज देगा। रवांडा में क्या होगा? रवांडा विल एक्ट एज अ होल्डिंग सेंटर, होल्डिंग सेंटर का काम करेगा, जहाँ पे असाइलम सीकर जो है उनके एप्लीकेशन को देखा जाएगा, एंड देन दे विल बी लुकिंग एट देयर डिसीजंस, ठीक है, क्या करना है, उनको सेटलमेंट देना है रवांडा में या उनको वापस यूके भेजना है, ये रवांडा डिसाइड करेगा। रवांडा ऑन इट्स पार्ट विल एकोमोडेट anyone who is not a minor and does not have a criminal record, उनको एकोमोडेट करेगा, नहीं तो उनको निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक है। क्या करेगा पता नहीं, पर यूके तो अपने हाथ खड़े कर रहा है कि भाई मेरे यहां पे असाइलम सीकर आया, आई एम गोइंग टू सेंड इट टू योर प्लेस। सो डील इज प्राइमरली एमिंग फॉर व्हाट? इट इज एमिंग टू कॉम्बैट पीपल स्मगलर्स, जो लोगों का स्मगलिंग करते हैं, ठीक है। भैया लोगों का स्मगलिंग इज अ रेगुलर एक्टिविटी फ्रॉम अफ्रीका टू यूके, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये बड़ा काम कर रहा है। रेगुलरली ये लोग लेकर भागते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है। यूके कंटेंट्स दैट द सॉल्यूशन टू माइग्रेंट इश्यू इज अ ह्यूमन एंड मेंट टू टारगेट गैंग्स दैट रन दिस इलीगल क्रॉसिंग, ठीक है। तो उन माइग्रेंट्स को बचाने के लिए
ह्यूमन तरीका है कि हम इनको वापस भेज देंगे, हम इनको फ्लाइट की टिकट दे देंगे वन वे, दे विल गो बैक टू रवांडा, रवांडा में उनको एक होल्डिंग सेंटर का काम किया जाएगा। यूके विल पे रवांडा एन्युअली 120 मिलियन पाउंड्स, ठीक है, इतना पैसा यूके रवांडा को देगा फॉर एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन फंड के लिए। आज की तारीख में यूके कितना पैसा पे करता है? सम अराउंड 4.7 मिलियन पर डे इज व्हाट दे आर स्पेंडिंग टू एकोमोडेट अप्रोक्सीमेटली 25,000 असाइलम सीकर, विच इज ह्यूज, है ना, बड़ी बात है भैया। So by the end of 2021, this will amount to 430 million, you can say annually, and it is going to increase by 100 million, मतलब $500 million पे पहुंचेगा, ठीक है। So Rwanda deal is going to reduce lot of cost on UK, है ना, यूके के लिए ये बड़ी कॉस्ट रिड्यूस करेगी, ठीक है। क्या ये रवांडा के डील इमिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है बिल्कुल सॉल्व करेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे माइग्रेंट्स हमारे यहाँ पे आते रहते हैं और ये हम हमारे यहाँ पे खर्चा तो करते हैं, पर फिर भी लोगों को हमारे यहाँ पे आने की बहुत इच्छा होती है, एंड देयर बाई यू कैन से पीपल आर कमिंग इन एन इलीगल वे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा पीपल स्मगलिंग हो, और हम जब उनको वापस भेजेंगे दिस विल स्टॉप पीपल स्मगलिंग, बिकॉज दिस विल गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल कि भैया यहाँ पे आना इस तरीके से तो नहीं है, ठीक है। कोई और कंट्री ऐसा करती है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, डेनमार्क, है ना, ये लोग जनरली ऐसा करते हैं, ठीक है। जो असाइलम सीकर है उनको वापस भेज देते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज बीन हैविंग अ फुल यू कैन से ऑफशोर डिटेंशन सेंटर होता है, जैसे इंडिया में भी आसाम में हमने डिटेंशन सेंटर बना के रखे हैं, ये सुनो, ठीक है। इजराइल हैज ऑल्सो चोज टू डील दिस पर्टिकुलर स्टफ ऑफ असाइलम सीकर, ठीक है। सूडान, एरिट्रिया से बहुत सारे लोग आते रहते हैं, ठीक है। सो देयर बाय इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, और उन्होंने बोला कि हम इसको या तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, वापस भेज देंगे। यूके जो कर रहा है वो थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट आर्मी चीफ, ठीक है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ठीक है, ही हैज बीन कमीशन टू द कॉर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, ओके। ही इज द हेड ऑफ कॉर ऑफ इंजीनियर्स, पहला कोई कॉर ऑफ इंजीनियर का बंदा becoming the army chief, that's a huge thing, okay. He also worked with operation Parakram, ठीक है। He commanded engineer regiment when you can say जब कारगिल वॉर हो रही थी, ठीक है, तो हमने ऑपरेशन पराक्रम चालू किया, जहाँ पे बहुत सारा जमावड़ा हमने किया आर्मी का ऑन द बॉर्डर। उस समय पर मनोज पांडे साहब वॉज इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। जस्ट क्विक बिट्स, स्वीडन में एंटी मुस्लिम अनरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। स्वीडन न्यूट्रल कंट्री माना जाता है, ठीक है, वहाँ पे हम ऐसा परेशानियाँ देखते नहीं हैं। इंडिया में भी परेशानी देखी हमने, है ना। पिछले 2 वीक से रामनवमी, हनुमान जयंती के समय पे जहांगीरपुरी देख लीजिए, या MP देख लीजिए, या गुजरात देख लीजिए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स होने लगे, यहाँ पे भी एंटी मुस्लिम राइट्स होने लगे। एंड यू कैन से श्रीलंका नेशनल का एक लिंचिंग हुआ था पाकिस्तान में, आपको याद हो, ये सुनो, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक श्रीलंका के सिटीजन्स को, है ना, ब्लास्फेमी के खिलाफ, ब्लास्फेमी करने के आरोप में, ठीक है, लोगों ने उसको पकड़कर खुलेआम मार दिया, ठीक है। तो उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनमें से 6 लोगों को, है ना, हमने पाकिस्तान ने डेथ सेंटेंस दी, और बाकी 67 लोगों को 2 साल की सजा दी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान इज नाउ बिकमिंग लिटिल बिट मोर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सही तरीके के डिसीजन दे रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बातें कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा मॉड्यूल। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। ये अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।